ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास में पड़ने वाली चतुर्थी के दिन की पूजा विधि और कथा और दीपदान हम कैसे करते हैं ये सब के बारे में मैं बताऊंगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को हम वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन हमें पूजा करने का सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम भगवान का ध्यान करेंगे। उसके बाद से हम स्नान ध्यान करके साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे। उसके बाद हम चाहे तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास चौकी अलग से लगा के आप अच्छे से करना चाहती हैं तो चौकी भी लगा के आप पूजा कर सकती हैं। यह ऑप्शनल है, आप जो करना चाहें। तो सर्वप्रथम अगर हमारे पास जगह है तो एक चौकी लेंगे। चौकी पर हम छोटी सी गणेश जी को तिल का या तिल का आसन देके या फूल का आसन देके हम उनको स्थापित करेंगे। फिर हम श्री हरि के चित्र है वो फोटो हम रखेंगे या उनकी मूर्ति है जो भी है श्री हरि की वो रखेंगे और साथ में शंकर भगवान का भी हम रखेंगे। उसके बाद से हम जल से छिड़काव करेंगे या मूर्ति है तो उनका स्नान कराएंगे, पोछेंगे, या तस्वीर है तो उनका हम जल से छिड़काव कर देंगे। उसके बाद से हम पोछने के बाद से कलावा तीनों लोगों को हम अर्पित करेंगे या जनेऊ अर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप। उसके बाद से हम टीका लगाएंगे, फिर उसके बाद से पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाने के बाद से हम शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाएंगे, इसमें विष्णु भगवान को भी बेलपत्र चढ़ाएंगे और गणेश जी को भी चढ़ाएंगे। तुलसी भी हम विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे लेकिन तुलसी गणपति जी को नहीं चढ़ाएंगे। उसके बाद से हम भोग दीप जलाएंगे। एक गाय के घी का दीप हम प्रज्वलित करेंगे, दीप जलाएंगे, धूप जलाएंगे और हम जो भी मौसम का फल रहेगा फल चढ़ाएंगे। और उसके बाद से हम खिचड़ी इस दिन चढ़ाने का रिवाज है और आपके घर में जो परंपरा होगी आप वो कर सकते हैं। ये सब चीज़, ये भोग लगाना, पूजा का विधि थोड़ी थोड़ी जगह पे बदलती रहती है, अपने ज़िला अपने गांव के अनुसार भी होता है। तो आप अपने घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ सकती हैं कि क्या भोग लगता है। लेकिन आज के दिन खिचड़ी का भोग लगता है, उसमें हम तुलसी डाल के भगवान को भोग लगाएंगे। और लेकिन वहीं पे गणपति जी को हम भोग या तो मिठाई का लगा देंगे या खिचड़ी का लगाएंगे, तो तुलसी हम नहीं रखेंगे। अब इस दिन क्यों वैकुंठ चतुर्दशी को दोनों देवताओं का साथ में पूजा होता है? क्योंकि 4 महीना जब भगवान सोते हैं योग निद्रा में विष्णु भगवान, तो सृष्टि का जो कार्यभार है वो सब शंकर भगवान संभाले रहते हैं। तो अब जब भगवान जाग जाते हैं एकादशी के दिन, उसके बाद से लोग तुलसी विवाह उनका करते हैं, तो चतुर्थी के दिन कि अब भगवान आप अपना कार्यभार संभालिए, मैंने 4 महीना सृष्टि का कार्यभार देखा है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जो है भगवान शंकर से अपना कार्यभार लेते हैं कि अब मैं 8 महीने अपना देखूंगा कि क्या सृष्टि का कार्यभार है वो उनके दायित्व आ जाता है संभालने का। यही मेन वैकुंठ चतुर्दशी के पूजा एक साथ शंकर भगवान और विष्णु भगवान के करने का उद्देश्य। और गणपति जी की पूजा इसलिए होती है कि किसी भी पूजा में, किसी भी पूजा हो, छोटी सी छोटी भी पूजा हो, तो सबसे पहले हमको गणपति जी की पूजा करके करनी रहती है, तो इसलिए गणपति जी की पूजा हो गई। अब हम इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मान्यता है कि हम 14 दिए जलाएं। 14 दिए जलाने का है कि हम सरसों के तेल में जलाएं और चाहे तो तिल के तेल में भी जला सकते हैं। ये 14 दिए जो है मध्य रात्रि में हम जलाते हैं या देर रात में आप उसको रात में जला के 14 जगह रखें। और इस बार 2023 में जो है हर चीज़ 2-2 दिन लग रहा है। कोई कह रहा है 25 नवंबर को है, कोई कह रहा है 26 नवंबर को, तो आप दोनों दिन ये कार्य कर सकते हैं, 25 नवंबर को भी या 26 नवंबर को भी। तो रात्रि में जब सब आपके घर के खा पी ले, सब ये हो जाए, तब आप इसको 14 दिए जो आप लगा के रखी रहेंगी उनको प्रज्वलित करना है। तो एक हम रखेंगे तुलसी जी के पास, एक रखेंगे पीपल के पेड़ के पास, एक दिए को हम रखेंगे विष्णु भगवान के पास,
एक रखेंगे शंकर जी के पास, एक रखेंगे गणपति जी के पास, एक हम खुले आंगन में रखेंगे। अगर आपके घर आंगन है तो आंगन, नहीं तो बालकनी में आप रख दीजिए, आंगन में रखेंगे। 2 हम दरवाजे पे रखेंगे। अगर आपका घर वैसा है पीछे का जगह जो रहता है तो वहाँ एक रखेंगे। एक हम खुले छत में रखेंगे कि मतलब आकाश दीप दान के बराबर है वो। फिर हम एक पानी के टंकी पे रखेंगे। इस प्रकार से हम हर जगह 14 दिए को 14 जगह मतलब उसको व्यवस्थित जगह हम रख देंगे कि कहाँ कहाँ हम कौन कौन से दीप रखेंगे। आप जहाँ पानी का भंडार रहता है वहाँ भी रखिए कि हम जल दीप दान किए। फिर आप अगर आपके पास शमी का पेड़ है तो वहाँ भी आप दीप दान दे सकते हैं। आंवला का पेड़ है वहाँ रख सकते हैं। मतलब आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दिए जला के रखने का रिवाज है। लेकिन आप अगर शहरों में रह रही हैं और नहीं इतना कर पाएंगी कि पीपल का पेड़ में, आंवला का पेड़ या दरवाज़ा पीछे पानी का टंकी ये सब अगर नहीं कर पा रहे तो तुलसी जी तो हर घर में रहती है, तुलसी जी के पास रखिए। विष्णु भगवान, शंकर जी, गणपति जी दोनों दरवाजे पे, आप हॉल में भी रख सकती हैं। और पितृ लोग के पास भी आज के दिन दीप एक रखा जाता है कि हमारे पितृ भी वैकुंठ धाम को प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हम सब जगह दीप जलाएंगे। अगर आपके पास बहुत जगह नहीं तो आप घर में भी रख सकते हैं, बालकनी में आप तुलसी जी के पास भी इकट्ठे रख सकते हैं। मनन मतलब उसको दीपदान कर दीजिए कि हाँ मैं पीपल के पास, जो जो नाम लेके आप वैसे कर सकते। तो इस प्रकार से तो वैकुंठ चतुर्दशी में हम कैसे पूजा करेंगे वो मैंने आप लोग को बताया कि हम शंकर भगवान और विष्णु भगवान का एक साथ पूजा क्यों करते हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं हमेशा आप लोग से कहती हूँ कि आप पूरे स्टोरी को सुना कीजिए। आपके लाइक और व्यू से ये पता चलता है कि हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें लोग पसंद कर रहे हैं। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अपना जो भी अगर आपको लगता है कि कुछ गलत सही हो रहा है तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं। ओम वासुदेवाय नमः।